तो महाराज एक ऋतवाग नाम के ऋषि हैं, उनके एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद उनके जीवन में मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो महाराज। घर में जो धन था वो नष्ट हो गया, बीमारियां सबको लग गईं, कोई काम नहीं मिलता, पूजन भजन तप में मन नहीं लगता, मानो महाराज दुखों का पहाड़ टूट गया हो। मन में सोचते हैं अपुत्रताम वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता, कुपुत्र होने से अच्छा है कि संतान ही ना हो, अगर हो तो भाग्यशाली हो, नहीं तो ना हो। अब इसके होने के बाद मेरी दुर्गति हो गई जीवन की, परिवार सब बीमारी में पड़ा है, घर में जो था सब खत्म हो गया, बाहर से आने के रास्ते सब बंद हो गए। इस पुत्र के होने के बाद ही सब हुआ है। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए ऋतवाग जी के यहां, तो गर्गाचार्य जी से ऋतवाग ऋषि ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु आप तो बड़े भारी प्रकांड ज्योतिषी हैं, जब से ये पुत्र ने जन्म लिया है तब से मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या कारण है इस पुत्र में? गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुने नैवा पराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं पुत्रदौशील्य कारणम्। राजन ऋषिवर, इसमें इस पुत्र का ना तो कोई दोष है, ना तो इसकी माँ का कोई दोष है, ना आपका कोई दोष है। फिर महाराज क्यों? बोले इसका जो जन्म हुआ था गंडांत मूल नक्षत्र में हुआ था, रेवती नक्षत्र के गंडांत काल में इसका जन्म हुआ था, इसलिए सारे दुख का पहाड़ टूट गया। मूल नक्षत्र होते हैं, 5 नक्षत्र होते हैं मूलों के माताओं, इसलिए जब पुत्र होता है ना तो पंडित जी से पूछते हैं महाराज सब ठीक ठाक तो है? अगर मूल होते हैं तो फिर 27 दिन का वो परहेज होता है। कोई मूल माँ के लिए खराब होते हैं, कोई पिता के लिए, कोई मामा के लिए, तो जिसके लिए खराब हो उसको फिर जब तक मूल शांति ना हो जाए बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए, नुकसान होता है। कोई मूल बच्चे के लिए ही नुकसानदायक होता है। 27 दिन के बाद वो 27 कुओं का जल और बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं शांति के लिए। तो मूल नक्षत्र बड़ा खतरनाक, घर में वातावरण सब अस्त व्यस्त, धन चला जाता है, गरीबी आ जाती है, काम बंद हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। तो अश्विनी नक्षत्र, ये जो है 5 नक्षत्र होते हैं मूल के, आप नोट कर सकते हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र जो होते हैं ये मूल नक्षत्र होते हैं। अच्छा, मूल एक सामान्य होते हैं, विशेष होते हैं, विशेष जो होते हैं उनको गंडांत कहा जाता है। गंडांत, वो गंडांत बहुत खतरनाक होते हैं। ये ऋतवाग का जो पुत्र हुआ था गंडांत मूल में हुआ था। गंडांत क्या होता है? हाँ, तो गंड मूल क्या होता है? बोले मूल नक्षत्र रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्रों के आखिरी के 48 मिनट इनका जो समय होता है, जितने समय तक रहेंगे उसमें से आखिरी के जो 48 मिनट होते हैं उसमें अगर किसी बालक का जन्म हुआ तो वो गंडांत कहलाता है। इसी प्रकार से मघा, अश्विनी और मूल नक्षत्र के प्रारंभ के जो 48 मिनट होते हैं उसमें अगर किसी बालक का जन्म हो गया तो वो गंडांत कहलाते हैं। तो उनमें जो है फिर विशेष पूजा करानी पड़ती है तो सब कुछ ठीक हो जाता। अगर पूजा ना कराई जाए
तो जीवन भर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता, विशेषकर 8 वर्ष तक ज्यादा खतरनाक होता है। मूल नक्षत्र का प्रभाव 8 वर्ष, जन्म से लेकर 8 वर्ष तक ज्यादा पड़ता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, पर रहता है जब अगर शांति न कराओगे। अड़चने बाधाएं आती रहती है, कराता है, इसलिए कराना जरूरी है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये गंडांत रेवती नक्षत्र के आखिरी 48 मिनट के अंदर इसका जन्म हुआ है, इसलिए इस बालक के जन्म के बाद तुम्हारे घर में कष्ट आ गया। ये सुनते ही ऋतवाग ऋषि क्रोधित हो गए रेवती नक्षत्र पर, और महाराज क्रोधित होकर टेढ़ी नजर से नक्षत्र की ओर आसमान की तरफ देखा, और देखते ही वो अपने स्थान से टूटकर और कुमुदगिरी नाम का पर्वत उसके ऊपर आकर गिर गया। हाँ, इतने शक्तिशाली महात्मा कि उन्होंने टेढ़ी नजर से देखा, वो तारा ही टूट गया, एक पर्वत पर गिरा, कुमुद पर्वत पर, और वहां पर गिरकर वह नक्षत्र एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया, कन्या बन गया। कुमुदाद्रौ भासमानं सर्वलोकस्य पश्यता रेवतीं तु सपापासो व्योम्ना पततु रेवती। वो पर्वत भी महाराज चमकने लगा, इसलिए कुमुद पर्वत पर गिरा। अब वो जब कन्या प्रकट हो गई तो उस कन्या को वहां पर एक प्रमुच नाम के ऋषि रहते थे, वो तप कर रहे थे। उन्होंने कन्या के सोने की आवाज सुनी तो वो गए, तो कन्या को उठा लिया। उसका आगे पीछे कोई था नहीं, तो पालन पोषण किया। अब जब कन्या बड़ी हुई, उस कन्या का नाम उन्होंने रेवती रखा। कन्या जब बड़ी हुई तो विवाह की चिंता हो जाती है, तो प्रमुख ऋषि को भी विवाह की चिंता हुई। तो एक दिन अग्निशाला में प्रतिदिन हवन करते थे, हवन करते समय अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, कन्या विवाह योग्य हो गई है, किसी कोई वर मिलवा दो। उसी समय अग्निदेव प्रकट होकर बोले कि ततोग्निशालां संविश्य मुनिस्तुष्टावपावकं कन्यावरं तदा संसत् प्रीतस्तमपि हव्यवात्। तो अग्निदेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दुर्दमो भविता भरता मुनेस्याः पृथ्वीपति इति श्रुत्वा वचो वह्ने प्रसन्नो भून्मुनिस्तदा। अग्निदेव ने कहा, ऋषिवर आप चिंता न करो, दुर्दम नाम के ऋषि आएंगे, घर बैठे तुम्हारी पुत्री को वर मिल जाएगा, तुम्हें जमाई मिल जाएगा। अग्निदेव की बात सुनकर महात्मा प्रसन्न हुए। दैव योग से दुर्दम ऋषि शिकार खेलते हुए पहुंच गए। प्यास से पीड़ित थे तो प्रमुख ऋषि जी के आश्रम में गए पानी तलाश में, तो वहां पर ऋषि नहीं थे, वो यज्ञशाला में थे। तो घर में वो कन्या ही थी। उस कन्या से राजा ने कहा कि महर्षिस भगवान अस्मात् आश्रमात् क्व गतः प्रिय। हे प्रिय, महर्षि कहाँ है, आश्रम में नहीं है क्या? तो कन्या ने कहा